वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में, है ना। कोशिका क्या है, कोशिका का आकार कैसा है ना, कोशिका के घटक कौन कौन से हैं, है ना, बहुत सारा चीज़ देखे। अब क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही आएगा, है ना। जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 8 का, उसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो क्यों ना हम लोग कुछ हर एक चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग क्यों ना बढ़िया से कर लें, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो हमारा कोई भी वीडियो जो रहेगा ना, वो हर एक चैप्टर का 2 वीडियो जाएगा। एक चैप्टर का आपका डिफिनेशन, दूसरा उसका इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला है कि कोशिका की खोज किसने की। तो हम लोग कल पढ़े हैं, क्या किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है कि सबसे पहले कोशिका, जीवित कोशिका को किसने देखा। तो जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, है ना। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका जीवन की क्या है। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये सब हम लोग कल पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट, कोशिका का आकार कितना होता है ना। तो चैप्टर देखिए, चैप्टर पढ़ने से होता है क्या है कि ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से हम लोग समझ सकते हैं। अगर चैप्टर को ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, है ना, तो रटना पड़ जाएगा। इसीलिए चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो कोशिका का आकार कितना होता है? तो कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। कल का वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को। फिर नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका कौन होता है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ऐसा बोल सकता है ना। तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव का। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव का, होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा का, है ना, जिसकी लंबाई 170 मिलीमीटर और चौड़ाई 130 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है ना, मनुष्य का। तो मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक भी होता है। फिर ऐसा कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबा होता है, ठीक है। और सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव भी आपका अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा होता है, ठीक है। और मनुष्य तो बहुकोशिकीय जीव है ना, बहुत सारा कोशिका होता है मनुष्य में, तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है। फिर 10 नंबर में आते हैं, कोशिका के घटक कौन कौन हैं। हम लोग पढ़े हैं। तो कोशिका घटक कौन होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, है कि नहीं। नेक्स्ट, कोशिका की सबसे बाहरी परत। तो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। लेकिन जो पौधों में होता है ना, उसका कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर आपको क्या बोलता है कि पौधों में पाए जाने वाली कोशिका का बाहरी परत। तो पहले हम लोग 11 में देखें ना, उसी समय बताएं क्या बोलता है उसको, कोशिका भित्ति, ठीक है। और केंद्रक का आकार आपका कैसा होता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, तो गोलाकार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में, एक कोशिका में प्रायः कितने केंद्रक होते हैं? तो एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्र होगा, ठीक है। किसी किसी में होता है, वो बाद वाली बात है, लेकिन फिर रखना वैसा कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होता है ना, क्या है?
पैरामीशियम। ठीक है। 16 नंबर, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ठीक है, तो यह है सेफ्रानीन। 17 में आते हैं, तो अस्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है? जिसका केंद्र जो है अस्पष्ट नहीं होता है ना, किसमें? तो जीवाणु में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो भाई इजी है ये, हरी पत्तियों में। ठीक है। फिर कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो सेल है वो लैटिन भाषा के, है ना, लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो वो है सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव आज हमने आप लोग को करवाया। आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हर एक चैप्टर में आप लोग को 20 से 25 ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा, और वो सब आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आजकल हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे जरा सा कमांड रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग चैप्टर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से होता क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग को समझ में आता है। ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, और सेकंड वीडियो उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाय।